यूपी के देवरिया में 6 लोगों की निर्मम हत्या। जमीन के विवाद में देवरिया में 6 हत्याएं। बड़ी खबर इस वक्त उत्तर प्रदेश के देवरिया से सामने आ रही है, जहां पर जमीनी विवाद में 6 लोगों की हत्या। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष प्रेम यादव की हत्या। देवरिया में से बेहद सनसनीखेज वारदात सामने आई है। एक ही गांव में 6 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। रुद्रपुर इलाके के फतेहपुर गांव में जमीन को लेकर 2 पक्षों में लंबे समय से विवाद चल रहा था। पुलिस को पहले से इस विवाद की जानकारी भी थी, लेकिन आज एक पक्ष ने पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रेम यादव की पीट कर हत्या कर दी। उसके बाद हिंसा का भयानक दौर चला। दूसरे पक्ष और पहले पक्ष के तमाम लोग आमने सामने आ गए। संवाददाता मनीष अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके। मनीष, ये 6 लोगों के हत्या का क्या कुछ मामला प्रकाश में आया है? जी, मैं आपको साफ तौर से बताना चाहूंगा कि देवरिया के रुद्रपुर कोतवाली थाना क्षेत्र के फतेहपुर गांव में उस समय जमीनी विवाद में यहाँ पे देखा जमकर गोलीबारी हुई और ईंट पत्थर भी चले। सबसे बड़ी बात बताना चाहूंगा कि जो प्रेम यादव है, पूर्व जिला पंचायत सदस्य, इनका और एक दुबे परिवार में जमीन को लेकर काफी दिनों से विवाद चल रहा था। लेकिन जैसे ये जानकारी मिली कि उनके जमीन पर कुछ लोग काम करा रहे हैं, तो यादव परिवार जो है खुलेआम कई लोगों के साथ जाकर के दुबे परिवार में तांडव मचाया और कई लोगों को हथियारों से काट दिया गया, गोलियों से भून दिया गया। सबसे बड़ी बात बताऊं कि ये पूरा मामला जो है रुद्रपुर कोतवाली थाना क्षेत्र का था। इसमें जो है पुलिस को भी पूर्ण में जानकारी थी और जिला प्रशासन को भी जानकारी थी, लेकिन इसमें किसी ने कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया था। सबसे बड़ी बात बताऊं कि देवरिया जनपद में जमीन को लेकर काफी विवाद रहता है, लेकिन इसमें जो राजस्व विभाग के लोग हैं किसी भी तरह का ध्यान नहीं देते हैं। देखिए जिस तरह से नृशंस हत्या की गई है 6 लोगों की। बिल्कुल, और मनीष, बात ये भी सामने आ रही है मनीष, पुलिस को इस लड़ाई झगड़े की पहले से खबर थी, उनको पहले से पता था कि जमीनी विवाद यहाँ पर चल रहा है। जी देखिए त्रिशला, मैं बताऊं कि ये जो जमीन का विवाद है इनके काफी कई वर्षों से चल रहा था। आज लगातार इसमें जो है ये लोग पुलिस में भी शिकायत करते थे और एसडीएम कोर्ट में भी शिकायत करते थे, एसडीएम के यहाँ भी जाते थे, लेकिन इस पर कोई बड़ा एक्शन नहीं होता था। लेकिन जिस तरह से जमीन का विवाद आप देख रही हैं और जिस तरह से नृशंस 6 हत्याएं की गई हैं, ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सवाल निशान खड़ा होता है। किस तरह से हत्याएं होना जमीन के विवाद में, तो कहीं ना कहीं ये जिला प्रशासन से लेके जो तहसील प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, ये सब पे सवालिया निशान खड़ा होता है। किस तरह से जमीन के विवाद में 6 हत्याएं होना, ये बहुत ही बड़ा कोई सीनियर अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे? मनीष, हेलो मनीष, अभी तक कोई सीनियर अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे? जी देखिए त्रिशला, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी गांव में मातम का माहौल है। वहां पे 6 हत्याएं होने के बाद लेकिन मौके पे डीएम और एसपी पहुंच चुके हैं, लेकिन ये 6 जो मौतें हुई हैं अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं कर रहा है। कुल मिला के जिला अस्पताल घायल से लेकर के जो भी मृतक है मनीष, उनकी बॉडी और ये वारदात कब का है और अधिकारी वहां पर कब पहुंचे हैं? घटना होने के बाद ही तुरंत जो यहाँ के देवरिया के एसपी हैं संकल्प शर्मा, वहाँ पे मैं फोर्स पहुंच चुके हैं। ये तकरीबन 8 से 8:30 बजे की घटना बताई जा रही है। गांव में काफी पुलिस फोर्स लगाई गई है और देवरिया के डीएम घन प्रताप समेत कई जिला के बड़े अधिकारी उस गांव में कैंप कर रहे हैं। जी मनीष, खबरें ये भी है कि भीड़ ने 2 मासूम बच्चे और एक युवक को भी पीट कर मौत के घाट उतार दिया है। जी देखिए त्रिशला, मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से नृशंस हत्या की गई है तो उसमें कुछ 2 मासूम बच्चे हैं, महिलाएं हैं, और जिस तरह से हत्या की गई है तो कहीं ना कहीं ये नृशंस हत्या है। देवरिया के लिए सबसे बड़ी खबर है कि जहाँ पे 6 लोगों को काट करके गोली मार करके नृशंस हत्या की गई है, लेकिन आधिकारिक पुष्टि ये हो रही है कि जिस तरह से जमीन का विवाद, जिस तरह से नृशंस हत्या, तो कहीं ना कहीं जो देखा जाए तो यहाँ जो देवरिया का जिला प्रशासन है, यहाँ का एसडीएम प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, तो सब पे सवालिया निशान खड़ा होता है कि आखिरकार इस तरह की हत्याएं हो रही हैं। बिल्कुल मनीष, देखिए कुछ दिनों पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद समीक्षा बैठक की, जिले के कप्तानों से भी के साथ बैठक की, तमाम इस प्रकार की जो मतभेद और विवाद चल रहा है उसको निपटाने की बात कही। उसके बावजूद इस प्रकार का जघन्य घटना जो है वो सामने आया है। जी देखिए त्रिशला, मैं बताऊं कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा की थी और देवरिया जनपद के 2 थाना क्षेत्र, 2 सर्किल क्षेत्रों के जो यहाँ पे जो सीओ सर्किल थे उनके फिसड्डी साबित किया था, उसी समय देवरिया के एसपी संकल्प शर्मा ने कई थानेदारों को सस्पेंड भी किया था। लेकिन देखिए जिस तरह से यहाँ पे जो घटना हुई है ये बहुत बड़ी घटना है। कुल मिला के 6 लोगों की हत्या होना ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन
ये देखा जा रहा है कि मुख्यमंत्री के जो समीक्षा के बाद भी देवरिया में लगातार घटनाएं बढ़ रही हैं। कल की बात बताऊं तो कल भी देवरिया शहर में घटना हुई और आज देखिए किस तरह से नृशंस हत्या की गई है। कहीं ना कहीं 6 लोगों को काट कर गोली मार कर हत्या होना, ये सबसे बड़ा जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन पर सवाल निशान खड़ा हो रहा है। जी बिल्कुल। और मनीष, जिस प्रकार से जघन्य घटना का सामने आया है, कहीं ना कहीं ये प्रदेश को दहला देने वाली घटना है। थोड़े दिन पहले 3 लोगों की और जमीनी विवाद में हत्या हुई थी और आज 6 लोग। प्रशासन को लगातार निर्देश दिए जा रहे हैं सरकार की ओर से, मुख्यमंत्री खुद समीक्षा बैठक कर रहे हैं, उसके बावजूद इस प्रकार की घटनाएं प्रदेश में रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। जी देखिए त्रिशला, मैं बताऊं कि जो देवरिया जनपद है, गोरखपुर जो मुख्यमंत्री का शहर है, गोरखपुर उसके बगल का जिला है। तो कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, देवरिया को अपना आंगन मानते हैं। लेकिन देखिए उन्हीं के आंगन में किस तरह से प्रशासन जो है लाचार बना हुआ, लापरवाह बना हुआ है, किस तरह से नृशंस हत्याएं हो रही हैं, ये बहुत ही बड़ा सवाल निशान खड़ा हो रहा है कि उनके बगल गृह जनपद के बगल में इस तरह की हत्याएं होना, जघन्य हत्याएं होना, काट करके कहीं ना कहीं ये बहुत ही बड़ा सवाल जो है इस पर खड़ा होता है। जी मनीष, ये विवाद जो है प्रॉपर्टी को लेकर के कब से चल रहा था? पुलिस को उसकी सूचना भी दी गई थी पहले? जी देखिए त्रिशला, मैं बताऊं कि ये जो जमीन का विवाद कई वर्षों से बताया जा रहा है, दोनों पक्ष में कई बीघे जमीन को लेकर के विवाद था। लेकिन किसी ने ये सूचना दिया कि उनकी जमीन पर जो यादव की जमीन है उस पर दुबे जी गए हैं। लेकिन जब यादव परिवार दुबे परिवार में दूसरे टोले पे, यानी कि यादव परिवार के दूसरे टोले से कुछ दूरी पे जो है वो गांव, लेकिन वहां जाने के बाद किस तरह से ये विवाद हुआ है, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। जिस तरह से 6 हत्याएं होना, 5 हत्याएं होना, ये बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि इस तरह से देवरिया में दिल दहला देने वाली घटना, ये कोई पहली घटना ऐसी नजर आ रही है कि जहां गोली मारकर और पीट कर हत्याएं जो 6 लोगों की कर दी गई हैं। तो देवरिया की ये बहुत बड़ी घटना है और पूरे गांव में चीख पुकार मची हुई है, लोग चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं। लेकिन देवरिया में जिला प्रशासन देखिए किस तरह से गांव में मौजूद तो जरूर है, लेकिन पीड़ित परिवार को अब कैसे न्याय मिल पाएगा ये तो जिला प्रशासन ही बताएगा। जी बिल्कुल। और मनीष देखिए, भीड़ भी इसमें बेकाबू हो गया था। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पहले वहां पर पुलिस फोर्स भी पहुंची हुई थी। इस हादसे के बाद जब जो पूर्व जिला पंचायत है उन्हें गोली मारा गया था, उसके बाद वहां पर भीड़ भी बेकाबू हो गया था। जी देखिए, ऐसा बताया जा रहा है कि जो पूर्व जिला पंचायत सदस्य हैं प्रेम यादव, पहले इनसे विवाद हुआ, उसके बाद झगड़ा इतना बढ़ गया कि जो है ऐसा बताया जा रहा है कि इनको भी गोली लगी थी। लेकिन अभी इसकी पुष्टि नहीं हो पा रही है। लेकिन जिस तरह से आज घटना हुई है, कहीं ना कहीं ये जो है देवरिया जनपद के लिए बड़ी घटना है। लेकिन इसमें कोई भी आधिकारिक पुष्टि अभी मीडिया के सामने नहीं आया है। पूरे गांव में ही जो है भी आला अफसर जमे हुए हैं। जी क्या आगजनी की भी खबर सामने आ रही है क्या मनीष? अभी ऐसी कोई सूचना नहीं है कि जिससे आगजनी की खबर हो, लेकिन गांव में पूरी फोर्स जो है मुस्तैद है, भारी फोर्स लगाई गई है, कई थानों की फोर्स लगाई गई है। अभी गांव में शांति का माहौल बताया जा रहा है। जी मनीष, स्थानीयों का इस पर क्या कहना है? क्योंकि इस प्रकार से जघन्य अपराध पहले से पुलिस को इस बात की खबर होना, उसके बावजूद भी स्ट्रिक्ट नहीं होना, इंतजार किया जा रहा था क्या कि किस प्रकार की कोई घटना होगी, कोई हादसा होगा, तब जाकर के ये लोग इस पर संज्ञान लेंगे? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से नृशंस हत्या हुई है, तो कहीं ना कहीं इसमें जो है पुलिस प्रशासन और जो वहाँ का जो तहसील प्रशासन है इसका जिम्मेदार है। जिस तरह से नृशंस हत्याएं हुई, यदि ये पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन, तहसील प्रशासन यदि पहले ही इस पे अचेत हो जाता है कि इसके जो है हमें इस पर कार्रवाई करनी है, तो इस तरह से घटनाएं नहीं होती। लेकिन आए दिन जमीन का विवाद होना, अभी कल आपको बताऊं कि देवरिया के जो देवरिया सदर कोतवाली है वहां पे भी इस तरह की बात आई थी, जहां पे जो है 2 गाड़ियों को जला दिया गया था और यहाँ पे 5 लोग घायल हुए थे और एक गोली भी चली थी। कुल मिला के कहा जाता है कि देवरिया में जमीन का जो विवाद है, जमीनी विवाद है, काफी बढ़ चुका है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो रेवेन्यू और पुलिस विभाग, यानी कि रेवेन्यू विभाग इस पर कार्रवाई करता तो कहीं ना कहीं जो है इस तरह से जो है घटनाएं नहीं होती। रेवेन्यू विभाग केवल एक आदेश करता है और पुलिस प्रशासन को छोड़ देता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि रेवेन्यू और जो पुलिस प्रशासन है दोनों के सामंजस्य से घटनाएं तो नहीं होती, लेकिन पुलिस प्रशासन भी देखा जाए तो इसमें जिम्मेदार है। लेकिन कुल मिला के इस तरह से घटना होना जो है ये दर्शाता है कि जो जिला प्रशासन है, तहसील प्रशासन है, सबसे बड़ा दोषी है, पुलिस प्रशासन दोषी है। जी मनीष, इन हत्याओं के पीछे सिर्फ जमीनी विवाद ही है या फिर कोई अन्य वजह भी होने की आशंका है? देखिए त्रिशला, अभी तक तो जमीनी विवाद निकल के सामने आ रहा है, लेकिन अभी कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं आई है। आधिकारिक पुष्टि आने के बाद ही पूरी घटना को बताया जाएगा। दोनों पक्षों में विवाद कब से चल रहा था? कितना पुराना था मनीष ये विवाद?
जी देखिए, ऐसा बताया जाता है कि काफी पुराना है, कई वर्षों से चला आ रहा है जमीन का विवाद जो है, लेकिन अभी तक इसमें बताया जाता है कि उस जमीन पर मुकदमे भी चल रहे थे, लेकिन अभी पूरी बात जो है सामने आने के बाद ही कंफर्म कर पाएंगे। जी, अगर मुकदमा चल रहा था तो क्या पहले से उसमें कोई कार्रवाई की गई थी मनीष? अब देखिए, इसमें लगातार शिकायतों के बाद भी इसमें पुलिस प्रशासन और जो तहसील प्रशासन है किस तरह से एक्शन ले रहा था। अब ये तो सर आपको बताना चाहूंगा कि ये तब इसकी पुष्टि नहीं हो पा रही है, लेकिन भारत समाचार जब उस गांव में पहुंचेगा पुलिस की जानकारी आपको देगा। जी बिल्कुल, स्थानीय लोगों का क्या कुछ कहना है इस विवाद पर, क्योंकि भीड़ बेकाबू हो गई, 2 बच्चे, एक महिला, एक युवक की मारकर हत्या कर दी गई, तो कहीं ना कहीं तमाम स्थानीय भी इस 2 गुटों के वॉर में शामिल है। जी देखिए, अभी स्थानीय तौर पर देखा जाए तो किसी का भी बयान नहीं आ रहा है। गांव में चीख पुकार और भाग दौड़ का माहौल बना है। कई लोग गांव छोड़ के भी फरार हो चुके हैं। गांव में अभी शांति का माहौल है। पूरी गांव में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। अभी तक किसी भी स्थानीय लोगों का और परिवार के लोगों का इस मामले में रिएक्शन नहीं आया है, लेकिन पूरे गाँव में जो देखा जाए तो पुलिस फोर्स तैनात है। पूरे जो है जिला प्रशासन के बड़े अफसर भी उस गाँव में है, तो कहीं ना कहीं जो है गाँव में शांति का माहौल बताया जा रहा है। जी, इतनी बड़ी घटना, इतना बड़ा वारदात जिसकी जानकारी पहले से पुलिस प्रशासन को थी, और आज 6 हत्याएं, 6 लाशें एक साथ बच गई। कहाँ थी पुलिस प्रशासन मनीष? देखिए, कहीं ना कहीं ये तो सवाल खड़ा होता है कि इस तरह के यदि पूर्व में इन लोगों ने यदि सूचना दी हो और इस तरह के हत्याएं होना, तो कहीं ना कहीं पुलिस विभाग पर एक सवालिया निशान ये खड़ा होता है कि इस तरह से जो है जघन्य अपराध, जघन्य हत्याएं कर दी गई हैं, तो कहीं ना कहीं ये देखा जाए तो पुलिसिया चूक ही माना जाएगा। जी, इतनी बड़ी लापरवाही मनीष, कुछ दिनों पहले ही मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक ली, कप्तानों के साथ तमाम निर्देश दिए, उसके बावजूद भी इतना पुराना मसला समीक्षा बैठक के बाद भी लोगों ने क्यों सुलझाया? क्या किसी इतनी बड़ी घटना का इंतजार किया जा रहा था? जी देखिए त्रिशला, मैं बताऊं कि जिस तरह से जघन्य अपराध हुए हैं, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक समीक्षा बैठक की थी अपराध को लेकर के, लेकिन जिस तरह से अपराध देवरिया में बढ़ता नजर आ रहा है, समीक्षा के बाद कहीं न कहीं कई घटनाएं हो गई, लेकिन जो देवरिया के आज फतेहपुर गांव में, रुद्रपुर कोतवाली थाना क्षेत्र के फतेहपुर गांव में जिस तरह से जघन्य हत्या हुई है, तो कहीं न कहीं देखा जाए तो उनकी समीक्षा के बाद कोई इसका असर नहीं पड़ा है। जी मनीष, क्या कुछ पूरा मामला, विवाद कितना पुराना था और कब से चल रहा था? जी देखिए, इसकी पुष्टि तो कंफर्म नहीं हो रही है, लेकिन मैं आपको बता दे चलूं कि 2 से 3 वर्षों से पुराना विवाद बताया जा रहा है कि जमीन का काफी दिनों से विवाद चल रहा है। जी मनीष, की इस मामले अपने पुलिस प्रशासन में किसी अधिकारी से बातचीत करने की कोशिश की? अगर बातचीत करने की कोशिश की है तो अधिकारी का क्या कहना है इस मामले पर? तो देखिए त्रिशला, मैं बताऊं कि लगातार पुलिस प्रशासन से लेकर जिला प्रशासन से बात करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जो देवरिया के अफसर है कोई भी इस पूरे मामले पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, ना तो ही फोन उठा रहे हैं। जी मनीष, इतना जघन्य, कहीं ना कहीं हिंसा भी है, क्योंकि इसमें खबरें ये भी है कि भीड़ ने 2 मासूमों की भी हत्या कर दी है, 2 मासूमों को मार डाला है, और इतनी बड़ी लापरवाही। गोरखपुर से बिल्कुल सटा हुआ जनपद है देवरिया, मुख्यमंत्री के शहर से बिल्कुल सटा हुआ जनपद है देवरिया। जी बिल्कुल त्रिशला, मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से ये मुख्यमंत्री के बगल का गृह जनपद जो है देवरिया जनपद है, जो मुख्यमंत्री के सटे जिला है, और इस तरह के हत्या होना, निर्धन हत्या होना कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर रहा है कि इस तरह से हत्याएं हो जाना। और मुख्यमंत्री, सबसे बड़ी बात है कि जो योगी आदित्यनाथ जी जो मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने जैसे इसकी समीक्षा बैठक की, समीक्षा बैठक के बाद ही अपराध का ग्राफ जो कहा जाए देवरिया जनपद में बढ़ गया। जो बराज की बात आई थी, सलेमपुर क्षेत्र की सर्किल की बात आई थी, लेकिन लगातार देखिए किस तरह से ये जो घटनाएं हो रही हैं, और ये जो आज घटना हुई है सबसे बड़ी घटना है, उत्तर प्रदेश को हिला देने वाली ये घटना है। मैं आपको बताऊं कि जो देवरिया जनपद में इस तरह घटना हो रही है, लगातार घटनाओं पे कोई अंकुश नहीं लग रहा है, तो कहीं ना कहीं ये देखा जाए तो जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन पर एक जो है बहुत ही बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। आखिरकार इस तरह की घटनाएं क्यों बढ़ रही हैं, इस पर आखिरकार अंकुश क्यों नहीं लग रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल, देखिए इस हिंसा में पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रेम यादव समेत 5 अन्य लोगों की हत्या हुई है। बड़ा हादसा है ये, 6 लोगों की एक साथ प्रदेश में हत्या हो जाना जमीनी विवाद के चलते। जी देखिए त्रिशला, जिस तरह से जिला पंचायत सदस्य का बात है, तो जिला पंचायत सदस्य के लोग ही जमीन के विवाद में थे, और इस तरह से बताया जा रहा है कि लोग गए थे और वहां पे जो है इस तरह से विवाद हुआ, और विवाद में जो है
जो यादव परिवार है और जो ब्राह्मण परिवार है, दोनों में काफी विवादें हुई हैं। लेकिन ऐसा बताया जाता है कि जो दुबे परिवार है, जो ब्राह्मण का परिवार है, उसी में तकरीबन 3 से 4 लोगों की हत्याएं की गई हैं। और इधर जो है प्रेम जो यादव हैं, जो पूर्व जिला पंचायत सदस्य हैं, इनकी भी हत्या की गई है। जी मनीष, बार बार यही सवाल सबके दिमाग में सामने आ रहा है कि ये मामला सिर्फ जमीनी विवाद का था, और जैसा कि पूर्व जिला पंचायत सदस्य थे जिनकी हत्या हुई है, क्या कोई चुनावी रंजिश की बात सामने तो नहीं आ रही है? देखिए त्रिशला, मैं आपको साफ तौर से बताऊं कि किसी भी तरह का यह विवाद नहीं है। केवल महज देखा जाए तो जमीन का विवाद है, और जमीनी विवाद में ही इस तरह की घटना हुई है। और बाकी का जो भी आधिकारिक पुष्टि होगी बताया जाएगा। जी इस वक्त रुद्रपुर इलाके का माहौल कैसा है? पुलिस प्रशासन किस प्रकार से वहां पर मुस्तैद है?